Assalamu alaikum. Happy Ramadan to you all. Blessing day and a peaceful month. I am Sana Asif and I'm working as social media health in Care Nutrition and Dietetic Society, sponsored by Health is Wealth. The purpose of creating this society is to make people aware about nutrition because nowadays everyone just know about MBBS doctors. No one knows that what is nutrition and what does nutritionist or dietitians do. So nutrition is the process of providing and obtaining food necessary for health and growth. Nutritionists or dietitians both helps people to make healthy and good diet. So, majority of our people don't know that how we can improve ourselves through good and healthy diets. That's why we say that the food is your doctor. I would like to thank the chairman of our society, Mr. Usman Khan, who gave us this platform to make ourselves better and more capable. My dear listeners, if you also want to join our society, you can contact us on our Gmail address contact.vksociety@gmail.com. We will definitely reply to you and you can also be a part of our society. After a brief introduction of my society, now without wasting any time, we come to our today's session, which is about regain healthy lifestyle through mental, spiritual, and physical health. So, I would like to invite Mr. Rizwan Chaudhary, who is a registered fitness consultant and a real life coach, to discuss the topic. Assalamu alaikum, sir. A warm welcome to you. Walaikum assalam. Can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर. Assalamu alaikum. I hope you can hear me. Hello. जी सर. आपको मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट. कैसी हैं आप? ठीक हैं? यस सर. जी जी सर, बताइए शुक्र कैसे अल्लाह का. आप सुनाओ कैसे कैसे हैं? कैसे अल्लाह का शुक्र. ऑल गुड, जबरदस्त. रोजा और रमजान ब्लेसिंग्स बस जी रहे हैं. जबरदस्त है. बताएं कैसे और क्या कैसे स्टार्ट करना चाहेंगी, बताएं. सर आज के टॉपिक से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी. जैसे कि आज का टॉपिक है रीगेन हेल्थ लाइफस्टाइल. तो सर एक मैं जनरल सी बात करूंगी. एक पर्सन है, वो अपना एक हेल्थी लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहा है काफी टाइम से. ड्यू टू एनी रीजन वो अपने वर्कआउट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी हेल्थी डाइट, इन सबको छोड़ देता है. हमारा मुआशरा ये, हम ये कंसीडर करते हैं कि अगर हमने एक चीज छोड़ दी है तो हम उसको दोबारा अडॉप्ट नहीं कर सकते, दोबारा उसको गेन नहीं कर सकते. तो आप कैसे बताना चाहेंगे कि क्या वो पर्सन वापस अपनी वो हेल्थी लाइफ गुजार सकता है? क्या वो वापस अपनी उस लाइफ की तरफ आ सकता है? अगर आ सकता है तो वो कैसे कैसे वो मैनेज कर सकता है अगेन अपनी लाइफ? देखें, आप अगर इनकरेजमेंट की बात कर रही हैं कि मैं इनकरेज करूं, और एक होती है, या मैं दूसरे एंगल में बताता हूं कि एक सेल्फ इनकरेजमेंट होती है, एक सेल्फ मोटिवेशन होती है. इंसान जो है वो अपने आप को इस तरह से इनकरेज करता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, जो कि हालात और वाकयात के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं. तो मैं एक और एरिया क्लियर करता हूं कि आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले आपकी डाइट, आपकी हेल्थ, आपकी रूटीन, इसके ऊपर बात करता है. तो इसको इस तरह से लिया जा सकता है कि जो कि अगर मैं एक और एंगल में बताऊं कि मेरा जहां तक अपना एक्सपीरियंस है फिटनेस से रिलेटेड ओवर लाइक 2 डिकेड्स, तो उसके अंदर आज जो जिम की और वर्कआउट की और जिस किस्म की भी फिजिकल एक्टिविटी की, फिटनेस एक्टिविटी की जितनी भी बढ़ गई हैं तादाद, जैसे जिम भी जितने अवेलेबल हो गए हैं, लोगों में सोच समझ जितनी बढ़ गई है, उसमें वो एरिया स्ट्रांग हो रहा है. अब आपको इतना आसान नहीं है कि आप उसके बगैर रह सकें. हाँ, अगर आपका एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरनमेंट, आपका फुटफॉल इतना नहीं है, लाइक कि अगर आप सिर्फ एक बिजनेसमैन है या हाउसवाइफ है, तो फिर आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होगी, सेल्फ इंकरेजमेंट चाहिए होगी. उसके बगैर नहीं हो पाएगा. और उसके लिए मैं सिर्फ एक ये टिप दे सकता हूं कि जान है तो जहान है.
तो जान को बरकरार रखें, और जहान तो मिलता चला जाएगा। अगर आप जान को नहीं बरकरार करेंगे या अच्छा नहीं रखेंगे तो जहान मुश्किल होता चला जाएगा, जो कि वैसे ही इंसान की जिंदगी में बहुत मुश्किल आते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा जी। जी ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन जो है कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल स्पेंड करना, एक हेल्थी डाइट लेना क्यों जरूरी है? देखिए हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमें तो पता है कि इसलिए जरूरी है हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज, हमारी डेली रूटीन, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो नहीं जानते, जिन लोगों को नहीं पता कि क्यों जरूरी है, सर उनको आप कैसे बताना चाहेंगे कि आखिर वो क्यों अपनी डाइट को मैनेज करें, क्या जरूरियात? इसमें अगेन मैं ये कहूंगा कि अच्छा, आपने मुझे कहा कि डॉक्टर्स जो हैं या जो आप लोगों का हेल्थ सेक्टर है उसके लोग कंपैरेटिवली फिट होते हैं, कहा जा सकता है, मगर कुछ सेक्टर्स और भी हैं जो कि बहुत फिट होते हैं और उनकी इंकरेजमेंट अलग होती है। मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, मगर कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, उसमें आपको नहीं दिखेंगे बहुत ज्यादा आउट लोग जो कि अपनी सेहत का ख्याल ना रखते हों, और कुछ मीडिया साइड के एरियाज को अगर आप कह लें तो। मगर आपने बात करी है एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जनरली बताता हूं कि जी हाँ, कुछ एरियाज हैं, जो सेक्टर्स हैं जो नहीं कर पाते, उनके लिए एक ही चीज है कि देखिए, मैं जो सजेस्ट कर सकता हूं वो ये सजेस्ट कर सकता हूं कि देखिए, कॉन्स्टिपेशन के साथ रहना किसको अच्छा लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैंने एक बड़ी अजीब सी बात कर दी है, किसको अच्छा लगता है? मतलब अगर आप फिट नहीं है, आप डाइट नहीं कर रहे हैं, आप हेल्थ की कोई एक्सरसाइज, मतलब लाइक कोई फिटनेस नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी किस्म की कोई अपनी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे रहेंगे? आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको पता ही नहीं है आपको ये स्वेटिंग बैठे बैठाए क्यों होती है। क्या आप बीपी चेक कराएंगे तब जाके आपको पता लगेगा कि हाँ, मुझे स्वेटिंग बीपी की वजह से होती है? नो, जरूरी नहीं है। आपका जब लिवर जो है वो फैटी हो जाएगा तब आप जाएंगे, जब आपका हार्ट जो है वो खराब हो जाएगा तब आप जाएंगे। तो इसको करना ये चाहिए कि अगर आपको ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, जिसको एक्सट्रीम पे ना जाया जाए तो भी अगर हम इसको नोटिस करें, तो उसी में देख लें कि अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, आप सीढ़ियां 2-3 चढ़ते हैं, आप हाँप जाते हैं, सही है, ये मैं इंडिकेशन इसलिए दे रहा हूं कि सिर्फ अपेरेंस में फिट होना भी जरूरी नहीं है, आपको 2-3 एंगल्स में फिट होना जरूरी है, जो कि आपको ख्याल रखना चाहिए। और मतलब लाइक आपको 2-3 एंगल्स में बता देता हूँ, एक तो इंटरनल है, आप एक एक्सटर्नल है, और एक जो आज हमारा टॉपिक है एक स्पिरिचुअल है, सही है। तो इसमें फिट होना बहुत जरूरी है और इसका बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आप इन चीजों को थोड़ी थोड़ी चीजों से पहले, और इस दूसरे सवाल का जवाब मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि थोड़ी थोड़ी सी चीजों से अपने आप को देखें। जरूरी नहीं है कि आप अपेरेंस वाइज अगर आप अच्छे हैं तो आपको हार्ट की भी, आपको अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट करें और उसको देखें, फिगर आउट करें कि आपका स्टेमिना बैठने की वजह से खराब है या अल्लाह ना करे आपको कोई इशू होने की तरफ आपके ऑर्गन्स जा रहे हैं या आपकी फिजिक जा रही है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ पे क्या इफेक्ट करती है? क्या इफेक्ट है हमारा फिजिकल हेल्थ का स्पिरिचुअल हेल्थ? फिजिकल हेल्थ का किसके साथ आप बता रही हैं? स्पिरिचुअल हेल्थ पे सर। ओके, ओके। फिजिकल और स्पिरिचुअल का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। देखें, 3 किस्म की है, तीनों को एक ही में ले लेते हैं। फिजिकल है, मेंटल है, और आपकी स्पिरिचुअल है, सही है। ये 3 किस्म की आपकी ठीक हेल्थ है। होती है, जिसे आप नॉर्मली नॉर्मली कह सकते हैं कि ये 3 किस्म की हेल्थ है, सही है। देखिए, स्पिरिचुअल जो है ना, वो आपको इंसान बहुत मुश्किल से आपको कोई भी काउंसिल या कुछ कोच कर सकता है, क्योंकि मेंटल कैन बी रिफ्लेक्टेड थ्रू योर बॉडी। कि आप मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके डार्क सर्कल्स पड़ रहे हैं, आपकी झुर्रियां पड़ रही हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपको इश्यूज आ रहे हैं, स्किन ड्रॉप हो रही है, आपकी टोनिंग खत्म हो रही है, आपकी आई में वो चमक नहीं रही है, आपके मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसको मेंटल हेल्थ से कहा जा सकता है, सही है। मगर अगर आपकी स्पिरिचुअल
मेंटल जबरदस्त है और अगर आपकी फिजिकल जबरदस्त है तो स्पिरिचुअल को आप जज नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल हेल्थ इज समथिंग रिलेटेड टू योर सोल, मतलब एक आपकी इमेजिनेशन, आपके बिलीव्स, ये डिफरेंस है आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल के अंदर, यही डिफरेंस है, वो आपके बिलीव्स हैं। आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं अपने रिलीजन के साथ, आप मेंटली कनेक्टेड तो होते हैं, फिजिकली भी कनेक्टेड होते हैं, मगर स्पिरिचुअली आपको जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। अब इसमें जो फर्क है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने आपको बता दिया, एक रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ाएं कुछ और होती हैं, दिमाग की ग़िज़ा कुछ और होती है, और जिस्म की ग़िज़ा कुछ और होती है। दिमाग और रूह की ग़िज़ा को लोग एक ब्रैकेट में किया जा सकता है क्योंकि वो दिमाग से ही रिलेटेड है, मगर दिमाग की ग़िज़ा ठीक। को आप एग्जैक्टली बॉडी की ग़िज़ा के साथ नहीं रख सकते। क्या आप बोलें कि दिमाग और बॉडी के साथ जो है या स्पिरिचुअल, मतलब ये थोड़ा सा इसके अंदर आपको डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। वो इसलिए कि इफ अ पर्सन इज नॉट एग्जैक्टली इनटू फिटनेस, अब अगर मैं ये कह दूं कि आपका मेंटल और फिजिकल दोनों कनेक्टेड है तो, और आपको जो है वो करनी पड़ेगी फिटनेस, तो वो मेंटल हेल्थ को कैसे करेगा मेंटेन, वो स्पिरिचुअल को कैसे करेगा? तो ये समहाउ कनेक्टेड है, और इसको अगर आप इसका कनेक्शन को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे तरीके हैं, हर चीज एक छोटे वेबिनार में शायद बताई नहीं जा सकती हो। तो जब आप इसको देखते हैं तो ये बहुत एक वास्ट एक कॉम्बिनेशन है, जिसको अगर आप तीनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं तो एक नॉर्मल कोई भी इंसान नहीं कर पाता। वो कहीं ना कहीं ठीक। स्पिरिचुअली डैमेज होता है, सही है, कहीं ना कहीं वो मेंटली डैमेज होता है, सही है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल के ऊपर तो इफेक्ट आ ही रहे होते हैं। और गॉड फॉरबिड, अल्लाह अल्लाह माफ करे, कि अगर कोई फिजिकली डैमेज है तो वो, उसको एक खुदादाद कोई सलाहियत हो तो वो इस दुनिया को फेस कर सकता है, अदरवाइज फिजिकली डैमेज होना या अनहेल्दी होना, तो फिर इस दुनिया के साथ जीना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। अब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि किसको किस चीज में इम्प्रूवमेंट चाहिए और किस चीज में उसको उसके लिए साथ चाहिए किसी भी इंसान का। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और वो जो है बैलेंस होनी चाहिए। किसी भी एक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो जाहिर है उसका इफेक्ट हमारी मेंटल की और स्पिरिचुअल दोनों हेल्थ पे पड़ेगा। ऐसा ही है सर? देखिए, सम हाउ कहा जा सकता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल नहीं, एक अरसे से बता रहा हूँ कि मेंटल और फिजिकल दो लोगों के सामने, स्पिरिचुअल तो गायब सा हो गया है। स्पिरिचुअल को तो ठीक। आप कहाँ आपके पास है? आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपको स्पिरिचुअली क्या आप कुछ सोचती हैं? आप अपने जमीर या रूह के बारे में कुछ सोचती हैं? आपके पास इतना टाइम नहीं। बचा है जिंदगी में, आप, एक जनरल सवाल कह रहा हूँ, डोंट टेक इट रॉन्ग, मतलब जी आप सर। एक जिंदगी में लाइफ है, आप एक हेल्थ सेक्टर से इन्वॉल्व हैं, आपकी जिंदगी है, आपके घर है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आपका लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर आप स्पिरिचुअली कैसे अपने आप को, लोगों की थॉट ही नहीं जा रही स्पिरिचुअली अब। जभी तो इश्यूज जी। हमारी जिंदगी में इसलिए बढ़ गए हैं कि हमारी रूह की ताकत जो थी वो हमने खत्म कर दी है, जिसकी तरफ खत्म इस तरह से कर दी है कि जिस तरफ थॉट जाती ही नहीं है, जिसकी बिल्कुल भी नहीं जाती, जिसकी वजह से आपको कोई भी गुनाह करते हुए या कोई भी लॉ ब्रेक करते हुए या आपको कोई भी ऐसा गलत डीड अमल करते हुए आपको अब इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली थोड़े से जिस एक्टिव हों जिंदगी में, और उसका आप इन तीनों का फिर बैलेंस लेके चलें, तो आप बहुत सारी चीजें अपने जमीर और रूह की वजह से नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे मेरा ये जमीर इसकी इजाजत नहीं देता। तो अब हम सिर्फ मेंटल और फिजिकल के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं, और मैं थैंक यू कहूंगा इस दुनिया में आप जैसे लोगों को जो मेंटल हेल्थ को, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मेंटल हेल्थ और इन चीजों को लेकर आ रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो भी जिसको भी देखें, तो आप स्पिरिचुअल पे आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि लोग, एक स्पिरिचुअल का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, वो भी मैं क्लियर करता चलूं। लोग जो है वो स्पिरिचुअली टोटकों, वजीफों, जादू और इस चीज को, इसके ऊपर आ जाते हैं।
जिंदगी में जमीन आसमान के बीच में भी एक जिंदगी है जिसको आपने फोकस करना है, और वो फोकस है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। वो स्पिरिचुअल हेल्थ है आपको आपकी जमीन की ताकत कितनी है। आप अपने आप से जब बात करते हैं वो आप अपने दिमाग से, जमीर से बात कर रहे होते हैं, आप अपनी रूह से बात कर रहे होते हैं। आप ये नहीं कर रहे होते दिमाग से दिमाग में बात कर रहे हैं। जब इंसान किसी चीज पे मलामत कर रहा होता है, जब उसको कोई फर्क पड़ रहा होता है, तो वो अपने आप से अपनी रूह से बात कर रहा होता है, जो उसको थोड़ा सा कभी बहुत बेहतर लगता है जब वो अच्छा काम करता है, और जब वो गलत काम करता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। और जब वो कुछ भी नहीं कर रहा होता तो एक उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो अजीब सी फीलिंग ये होती है कि उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रही होती कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। आप समझ रही मेरी बात को, कि इंसान इसीलिए इंट्रोवर्ट भी हो रहा है, इसीलिए उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो स्पिरिचुअली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहता, तो वो जिंदगी के उसको समहाउ कोई भी नहीं चीज पता लग रही होती कि वो क्या करे, वो किससे मिले, अपने रिलेटिव्स को वो बुरा भला समझने लग जाता है, या अपने आ, समझने की बात नहीं है, मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि बोथ साइड्स बहुत वेरी करती हैं। अपने अंदर उसके दिमाग में ना चीजें पकना शुरू हो जाती हैं जब वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होता और एक्टिव नहीं होता, और वो पकने के बाद वो चीज अजीबो गरीब उसकी चीजें निकलती हैं, उसके स्पार्क्स अच्छे नहीं होते। तो इसको स्पिरिचुअल को मैं आपके भी प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल को जादू टोने और वजीफों के अलावा भी स्पिरिचुअल है, जो कि बहुत बेसिक है, जिसमें आप अपने जमीर से, अपनी रूह की ताकत से उसको रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में इलाज भी हैं, मेडिटेशन भी है, योगा में भी कुछ ऐसे अमल हैं जो योगा कराया जाता है, उसमें भी कुछ ऐसे अमल हैं जो स्पिरिचुअली आपको वो करते हैं। आपको फिटनेस जिम तो सब कुछ ही आपको अच्छा कर देता है, मगर कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल को बहुत अच्छा करती हैं। जी। तो सर जैसे हमने स्पिरिचुअल में पढ़ लिया, समझ लिया कि जो है ये हमारी हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं हमने अपनी स्पिरिचुअल को पीछे छोड़ दिया। हम नहीं सोच रहे कि हमें रिलैक्स भी रखना है खुद को, हम लोगों ने स्पिरिचुअल हेल्थ को भी मेंटेन रखना है। तो सर जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्या हमारी फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं? देखें, दिमाग से तो जो भी चीज आपकी कनेक्टेड है, आपके इमोशंस हो गए, आपकी फीलिंग्स हो गई, जो कि आपको मैं दूसरी जबान में ये कह देता हूँ कि आपके टारगेट्स हो गए, आपके गोल्स हो गए, क्योंकि जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पा रहे तो वो भी तो आपको आपको इफेक्ट कर रही है। सही। वो डेफिनेटली आप इसको आसान तौर पे कह लेता हूं कि ये इतना ज्यादा जरूरी है मेंटल, जब भी ये मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है। पिछले कोरोना जब से, खास तौर पे कोविड आया था, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि आप इसको बेहतर से बेहतर करें। वो इसीलिए है कि मेंटल जब आप सही नहीं होंगे तो आप बहुत ज्यादा खराब होते जाएंगे फिजिकली। क्योंकि ये जो बाहर की आपकी, खास तौर पे एक्सटर्नल, इंटरनल तो चलें बहुत, एक उसको टाइम लगता है खराब होने में, तब वो उसका एक इफेक्ट आता है आपके एक्सटर्नल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि आप का इस डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं, एनर्जी, खास तौर पे जो आपके अंदर एनर्जी है वो लूज करने लग जाते हैं, आप थकना जल्दी लग जाते हैं, आपको नींद कभी ज्यादा आती है, कभी बहुत डिस्टर्ब होती है। तो ये क्या है? ये है बेसिकली अंदर से आपके बाहर का कनेक्टेड होना। तो ये जो मेंटल है ये भी इसी तरह से है। जब आपकी लाइफ में कोई भी चीज खराब होगी, मेरा एक टारगेट है, या मैं किसी के साथ एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हूँ, या मैं अपनी जिंदगी में किसी गोल को लेके बहुत सीरियस हूँ, या मेरी कोई छोटी छोटी खुशियां हैं, या मेरी कोई बड़ी बड़ी खुशियां हैं, या मेरी जिंदगी में बचपन से कुछ इश्यूज हैं। ये भी एक कभी जिंदगी में टॉपिक करेंगे कि बचपन से कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ इश्यूज जुड़े होते हैं जो कि हेल्थ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, जिसको लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब एक टाइम बाद उनको समझ में आता है कि मेरे साथ तो ये इशू चलता चला जा रहा है, और वो उनके लिए फॉर ग्रांटेड हो जाता है और उसका कोई हल नहीं निकालते, जबकि वो इशू उनकी जिंदगी में एक इतना बड़ा एक होल लेके चल रहा होता है, और इतनी एक गड़बड़ करके लेके चल रहा होता है कि उनको पता ही नहीं लग रहा होता है कि उनको जो रब ने स्ट्रेंथ दी है और ताकत दी है वो कहाँ होती है, और ये कहाँ खड़े होते हैं ये अगर उस इशू में नहीं होते। तो इसी तरह ये जो मेंटल है, आप किसी भी चीज से डिस्टर्ब्ड हैं लाइफ में, चाहे वो पॉजिटिव काम है या नेगेटिव काम है, आपकी बॉडी इफेक्ट होगी,
क्योंकि आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कहीं पे जाके ना भी करें या कम कर लें, वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को बोला जाता है कि आप कुछ कम एक्सरसाइज करें, आप इतनी ज्यादा एक्सरसाइज ना करें। या हम लोग जब भी कहा जाता है कि हर इंसान को अलग तरीके से गाइड की जाती है, आपकी एक्सरसाइज, आपका रूटीन, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, हर चीज इंसान को सेपरेट तरीके से गाइड की जाती है, वेरी करती है उस इंसान पे। अब कोई इंसान है जिसको मैं अगर गाइड ही ना करूं कि तुम 60 मिनट्स की एक्सरसाइज करो, तो वो मेरे पास एक रीजनिंग होगी, मुझे पता होगा कि ये मेंटली कितना हेल्दी है, वो स्पिरिचुअली कितना कनेक्टेड है अपने मेंटल और फिजिकल के साथ, उससे बात करके ये पता लगेगा। तो उसके बाद जाके उसकी होती है। बट वी आर ऑन अ जनरल प्लेटफॉर्म, तो और हो सकता है कि हमें जनरल लोग भी सुन रहे हो, तो उसके अंदर मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है। प्लीज ख्याल रखें, अगर आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म का कोई इशू चल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव इश्यूज भी होते हैं आपकी जिंदगी में। वो क्या होते हैं कि मैं एक डिग्री कर रहा हूँ, वो डिग्री पॉजिटिव है, ऑब्वियसली वो नेगेटिव नहीं है, और उसके अंदर आपकी ग्रेड से लेके आपकी एक्टिविटीज से लेके एक ओवरऑल आप पैकेज चाह रहे हैं कि मुझे मिल जाए, मगर वो पैकेज नहीं मिल रहा। आपकी कभी कोई चीज आ रही है, कभी कोई चीज आ रही है, मतलब लाइक कभी आपके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, कभी आपका ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो मैं इसको नेगेटिव नहीं कह सकता। नेगेटिव बहुत बुरी चीजें होती हैं, मेरी दुआ होती है कि जिंदगी में लोगों के नेगेटिव ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में नेगेटिव ही ज्यादा है। सही है, तो सही है। तो इस तरह से हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे इश्यूज हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूं तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट वो एग्जांपल्स थोड़ी सी हमारे से हटके। अब मैं आपको बताता हूं कि चलिए मैं आपको कुछ लोकल एग्जांपल देता हूं। हमारे आप शायर उठा लें, शायर, सही है? अब या आप एक पेंटर उठा लें, या आप क्रिएटिव साइड के लोग उठा लें, सही है? अब आप जब उन लोगों को लाइफ में देखते हैं तो वो लोग अजीब से लगते हैं आपको। वो किस तरह से, उनकी अपीयरेंसेस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सही है? अगर आप एक जो कि, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक्सेप्टेंस कम है ना, एक शायर की एक्सेप्टेंस कम है, इस प्रोफेशन की कम है, पेंटर की कम है, आर्टिस्ट की कम है, मगर जो एक्सेप्टेंस का रेशियो, अगर मैं कहूं कि 80-20, मुझे इस वक्त मैं रेशियो पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक मिसाल देता हूं कि 80-20 या 20% जो लोग हैं वो एक्सेप्टेड हैं सोसाइटी से, और उनका काम अच्छा चल रहा है, सही है? मैं बहुत जेनरिक सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में, ओके? आप, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, वो एक अच्छा सा पेंटर है, वो एक अच्छा सा आर्टिस्ट है, वो एक अच्छा सा शायर है, जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसकी इनकम अच्छी है, जिसको लोग पसंद करते हैं, वाह वाह करते हैं, और किसी भी तरह ऑब्लाइज करते हैं या उसको अप्रिशिएट करते हैं। आपको नहीं लगता वही इंसान आपके लिए आइडियल हो जाता है? वो किस तरह से, उसी के बाल वो जिस तरह से बड़े वाले बनाता है वो आपको अच्छे लगने लग जाते हैं, उसी में जब वो कोई ब्रांड पहनता है तो वो आपको अच्छा लगने लग जाता है, सब कुछ अच्छा, ये उसी की बात सही है। पर्सनैलिटी में आपको सब कुछ, और वो नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। कि एक नॉर्मल इंसान अपनी एक ड्रेसिंग कर रहा है, गेटअप कर रहा है, मगर वो शायर जब करता है, वो एक अजरकी या वो एक शॉल ही जब अपने स्टाइल से, जब, क्योंकि वो जब एक्सेप्टेड होता है, क्योंकि जिंदगी में कहते हैं ना कि जब भी तो इस बहुत सारे एरियाज में प्रोफेशन में लोग जाने नहीं देते कि यार भूखे मरोगे, क्योंकि अगर उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो खुद ही से खिल जाता है, क्योंकि मनी तो अल्टीमेट है ना। आपको किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए पैसे तो कमाने ही है ना। हाँ, लग्जरीज की बात नहीं हो रही, लेवल्स की नहीं हो रही, मगर बेसिक नीड्स तो पूरी करनी है। तो इसीलिए जो मैंने आपको समझाया कि देखिए मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा इस एंगल में भी जरूरी है, कि जब आप कोई एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, आप जिसे कह लें कि आपके स्कूल में कोई बच्चा होता है, वो अच्छा ग्रेड लेकर आ रहा होता है, वो जब अच्छा ग्रेड लेकर आ रहा होता है वो एक नर्ड होता है, नर्ड, सही है? वो नर्ड जैसे ही अपनी जिंदगी के उसमें उतरता है, प्रोफेशन में उतरता है, वो आप, क्योंकि उसको तो एक यूनिफॉर्म पहनना होता है, काम करना होता है, वो फिटनेस और बाकी एक्सर्शंस में और एक्टिविटीज में होता नहीं है। नॉर्मली नर्ड्स नहीं होते, वो सीधा सीधा पढ़ रहे होते हैं, या नर्ड का भी वर्ड शायद थोड़ा लोगों को बुरा लगता हो,
वो बहुत फोकस्ड होते हैं बस अपने ग्रेड्स के ऊपर, वो ग्रेड्स ले रहे होते हैं, ग्रेड्स ले रहे होते हैं। एक वक्त आता है आप उनको देखें प्रोफेशन में, जब उनके 5-8 साल हो जाते हैं, जब वो पैसे कमाने लग जाते हैं सब कुछ, तो वो जो चीजें अपने आप को बिल्ड करते हैं वो एक नॉर्मल आदमी नहीं करता। वो ग्रेसफुल लगने लग जाते हैं, वो सब कुछ लगने लग जाते हैं। वो यही है कि मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उनकी मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन होती है? क्योंकि उनका फोकस्ड है, उन्होंने देखा कि मुझे ये चीज मिल जाएगी, इसके साथ ये चीजें तो खुद से ही आएंगी ना। हम क्या कर रहे होते हैं यूजुअली, हम पैकेज बन के चल रहे होते हैं। हमारी मेंटल, स्पिरिचुअल और ये तीनों हेल्थ, फिजिकल, इसलिए मेंटेन नहीं हो पा रही होती है और बैलेंस नहीं हो पा रही होती है, अचीव नहीं हो रहा होता। हमें पैकेज बन के चलना है। हमने अपने बाल भी अच्छे रखने हैं, हमने अपने आउटर लुक भी अच्छा रखना है, हमने इनसाइड भी स्ट्रेंथ भी अच्छी रखनी है, सही है, और हमने स्पिरिचुअली भी अच्छा रहना है। हर चीज अच्छी अच्छी रहनी है। ये हो सकती है, बट कुछ चीजें आपकी कुछ परसेंट एक्टिव रहेंगी। जैसे आपको मैंने बताया कि आपने अपने प्रोफेशन के अंदर अगर जाना है, तो आपका प्रोफेशन फर्स्ट 3 to 5 years आपके कोर, आपकी मेहनत और लगन के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आपके स्टाइल, लग्जरीज, इन सारी चीजों को आपने देखना चाहिए। अगर आप शुरू से ही लेके चलेंगे तो आपकी इनकम ही उसको मैच नहीं करेगी। फिर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, आप उस टारगेट को नहीं पूरा कर पाएंगे, आप चैलेंजेस को नहीं पूरा कर पाएंगे। तो आप मिक्स एंड मैच चीजों में चलेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको उस लड़के की, उस लड़की की मिसाल दी जो कि कॉलेज स्टूडेंट होता है या स्कूल स्टूडेंट होता है, और जब वो अपना काम कर रहा होता है तो वो फोकस्ड होता है, और वो ग्रेड लेके निकल जाता है बाहर जाके। वो बंदा जो है वो सीईओ बना बैठा होता है 12 साल, 15 साल, 18 साल बाद, 20 साल बाद, फॉर श्योर। मोस्टली मोस्टली, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वही लोग बेस्ट होते हैं। स्ट्रीट्स जो स्मार्टनेस होती है वो एक आउट ऑफ द बॉक्स होती है, मगर उसके अंदर भी बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं जिंदगी में अब, और बहुत, क्योंकि टर्नओवर रेशियो चेंज हो चुके हैं। बहुत सारे लोग पहले स्ट्रीट स्मार्ट होते थे, अब बहुत सारे लोग जो कि पढ़े लिखे हैं वो भी स्ट्रीट स्मार्ट हैं, क्योंकि अब उनको जाके बाहर एक्टिविटीज नहीं करनी पड़ती। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ गैजेट्स, वो अपने मोबाइल से सीख लेते हैं, बहुत सारी चीजें यूट्यूब से देख लेते हैं, तो कुछ स्मार्टनेस उनकी वहां पे भी आ जाती है। तो अब थिंग्स, और दुनिया जो है वो कहते हैं ना कि टाइम से टाइम बदलती रहती है, तो वो इसी तरह बदल। तो अब आपके फोकस टारगेट्स वो नहीं होने चाहिए जो कि पहले वालों के होने होते थे। आप अपने आपके 6 पैक्स बना के और सब कुछ कर लें और आप जाएंगे, और आप स्मार्ट नहीं होंगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होंगे, आप फेल हो जाएंगे मार्केट के अंदर। तो इसलिए तीनों चीजें कनेक्टेड हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ आखिर में मैं ये बताऊंगा इस क्वेश्चन के, कि आपको सिर्फ देखना है कि किस चीज को मैंने किस वक्त कितना यूज करना है। मैंने फिजिकल को कितना स्ट्रांग करना है, और मेरा इस वक्त फिजिकल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फील्ड को फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वक्त देखें। मेंटल आपको ऑल द टाइम आपको एक बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, ना तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज करेंगे तो भी वो आपको वहम, ख्यालात आना शुरू हो जाए, विच इज नॉट गुड। वहम पे चला जाता है इंसान, बहुत ज्यादा भी नहीं सोच विचार करनी चाहिए। और स्पिरिचुअली तो मैं कहूंगा कि जब तक कोई टास्क नहीं है आपकी, तब तक आप बेसिक और मीडियम लेवल पे मैक्सिमम आप अपने आप को कनेक्टेड रखें, और सिर्फ ये सोचें कि मैं, मेरी रूह की ग़िज़ा क्या है। रूह की ग़िज़ा आपके सच है, आपकी रूह की ग़िज़ा अच्छाई है, रूह की ग़िज़ा प्रिंसिपल है, रूह की ग़िज़ा अपनाइयत है। ये रूह की ग़िज़ाएं, और भी बहुत सारी चीज। जी बताइए, और क्या चीज पूछेंगी? सर देखिए, समटाइम्स हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी डाइट का प्रॉपर तो ख्याल नहीं रखते, लेकिन समटाइम्स हम बहुत ज्यादा खा के, या कुछ चीज हमें नहीं खानी चाहिए अनहेल्थ, हम उसको खा के हम दिल में तसल्ली दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, हमने सही चीज खाई है, हमने कम खाए, बेशक हमने ज्यादा खा लिया। मोस्टली लोग इस तरह ओबीस भी हो जाते हैं। उसके बाद अगर उनसे पूछा जो कहते हैं हम तो खाते नहीं। तो मतलब सर ये तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ पे एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है। मतलब अगर हम खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअली इसका, मैं कहूँगा कि इसका कनेक्शन थोड़ा सा नहीं है इस क्वेश्चन से। इसका मेंटल से है। मेंटल से इस तरह से कि आपको दिमागी तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, सही है। वो इस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। स्पिरिचुअल है, मगर मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअल बेसिकली बिल्कुल एक डिफरेंट एरिया है। उसको आप मेंटल, जो होता है ना मेंटल, आप समझ लें कि मेंटल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आपका एक मीडियम है,
इन तीनों में, अगर मैं आपको बात बता दूं। सही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप, ये जो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार, और ये बहुत तादाद में होते हैं, आप किसी से भी बात करें वो बोलेगा मैं तो कुछ खाता ही नहीं। सही। जी सर, हाँ ऐसे ही है। जी, बहुत ज्यादा लोग हैं जो कहते हैं मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ नाश्ता करता हूँ, फिर दोपहर का खाना खाता हूँ, फिर मैं शाम को तो कुछ लेता ही नहीं हूँ, और मैं रात को खाना खा लेता हूँ और बस। तो अब उससे अगर हम बात करेंगे कि तुम कितना खाना खाते हो, तुम कितने क्या क्या चीजें खाते हो, तो वो एक अलग डिटेल है। कुछ लोग जो कि उनकी ओबेसिटी का मसला एक डिफरेंट होता है, मतलब उनके अंदर एक बचपन से होती है। अब उसको, एक बच्चे को अगर आपने दबा के बचपन से मार्शमैलोज, चॉकलेट्स, और ये, मैं अनहेल्दी का वर्ड ही इसके लिए इस्तेमाल करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें हेल्थ तो कहीं पे बहुत ज्यादा होती नहीं है, और आपने सारी की सारी इन चीजों को उसको खिलाते गए खिलाते गए खिलाते गए, अब वो एक, उसके अंदर ओबेसिटी हो गई। अब वो हो गई, अब वो कुछ नहीं कर सकते आप उसको, उसकी बॉडी उस तरफ चली गई। सही है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनको बड़े बड़े चीक्स वाले बच्चे, डबल चिन वाले बच्चे, जिनकी बच्चों की नेक ही ना हो, जिन बच्चों का हाथ जो है वो यहाँ से मिक्स मिल रहा हो, इतनी स्किन मोटी हो, यहाँ से भी मिल रहा हो, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। गोगलू गोगलू बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, क्यूट क्यूट लगता है बच्चे। सर। वो क्यूटनेस जो है वो, मुझे ये नहीं आज तक समझ में आया कि वो क्यूटनेस फैट से ही तो ताल्लुक नहीं रखती ना। अगर जिनके नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने उन माओ को देखा है, वो उनके मुंह में ठूस रही होती है खाना कि ये हेल्दी हो जाएगा, और वो हेल्दी होने के बाद जो है वो इस उस तरह का हो जाएगा जिस तरह का मैं एडमायर करती हूँ या एक्सपेक्ट करती हूँ, ड्रीम करती हूँ अपने बच्चे को। और वो बैकफायर इस तरह से हो मतलब वो जाता है कि क्यूट बनाने। जी, वो बैकफायर इस तरह से हो जाता है कि उस बच्चे का टमी बड़ा हो जाता है, सिर्फ फेस तो नहीं बड़ा होगा ना। इंसान को रब्बुल जी इज्जत ने सर। पैदा किया है ना। अब मजे की बात यह है कि बाद में तो चेंज कर लोगे आप, मगर जब पैदा किया है उस वक्त कैसे करोगे? जो इंसान को रब्बुल इज्जत, जो बच्चे को पैदा कर रहा है, वो तो जो पैदा होगा, हाँ, जब वो पैदा होने वाला है और आप, जब वो एक प्रेगनेंसी के प्रोसेस में है, उस वक्त आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है करने के लिए, हेल्दी ऑप्शंस हैं। उससे पहले आपकी पूरी जिंदगी जो आपकी शादी से पहले पहले की है, वो बहुत सारी है ऑप्शंस आपके पास, आप करा जा सकता है आपको। तो ये जो चीज है, ये अब आपको सोचना होगा। आप, जो आपका जो सवाल था, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो लोग इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते क्योंकि वो मेंटली जो है ना, वो हेल्दी नहीं है। वो हेल्दी नहीं है, वो चीजों को लेट गो करते हैं, वो एक्सेप्टेंस उनकी वीक होती है। मैं आपको इस तरह से बता देता हूं कि जब भी कोई एक बंदा आपके साथ बैठा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं, मेरी तो क्योंकि पिक्चर्स भी होती हैं, सब कुछ होता है, तो मेरी फिजिकल जो मेरी अपीयरेंस है वो सामने आ रही होती है, एंड आई यूजुअली ट्राई माय बेस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी। सही है। तो अब मुझसे कोई बात करेगा ना, तो मुझसे वो राइट अवे एक जवाब देगा, यार मैं तो खाता ही नहीं हूं, यार मुझे तो ये मसले बड़े आते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इशू होते हैं, आप मुझे ये बताओ। सही है। मैं उनको, जैसे ही उनके साथ थोड़ी सी डिटेल में जाता हूं ना, थोड़ी सी डिटेल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक इंसान से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, या एग्जाम्पल दे देता हूँ फौरी तौर पे। मैंने बोला कि आपका रूटीन क्या है? कहता है मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाता, मैं नाश्ता करता हूँ और रात को खाना खाता हूँ। मैंने बोला ये तो बुरी बात है, तो फिर क्यों पुट ऑन कर रहे हो? और मेरे हिसाब से बहुत बुरे तरीके से पुट ऑन कर रहे हो। तुम्हारी सिर्फ ओबेसिटी नहीं, तुम्हारी स्किन थिक होती जा रही है, विच इज नॉट ईजी टू गेट बैक टू दैट लेवल जो आपको पहले से होती है, क्योंकि मैंने कहा हर बॉडी अलग होती है। तो कहता है, मैंने बोला रूटीन क्या है? कहता है नाश्ता करते हैं, मगर यार वो तो मैं टिका के करता हूँ, क्योंकि नाश्ता शुड ऑल, मतलब शुड बी बेस्ट ना इन योर ऑल द मील्स। अच्छा भाई, मान लिया। 12 बजे मैं थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। सही है। अब 12 बजे उन्होंने थोड़ा सा कुछ खा लिया, खाना खा लिया, जो भी उन्होंने खाना खाना था। सही है। अब उनका कहने का मकसद ये था, वो जो 12 बजे से रात 8 बजे तक कुछ खाते नहीं है, वो पूरे दिन ये भूखे रहते हैं। अब आप समझिएगा मेरी बात को,
कि उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं सुबह में नाश्ता करता हूँ और रात तक मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ। उसी इंसान की मैं बात को जब थोड़ी सी डिटेल में लेके जा रहा हूँ, वो सुबह में नाश्ता करता है, विच इज लाइक इफ यू आर अ जॉब ओरिएंटेड पर्सन, 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं मैक्सिमम आप, सही है, और आपने ऑफिस भी जाना है। अगर आप बिजनेस काइंड ऑफ है और थोड़ा सा लेट जाते हैं तो 10 बजे तक कर रहे हैं। चलें, आपने 9 बजे इसको नॉर्मली कर लेते हैं, 9 बजे एक मील लिया और 12 बजे एक मील ले लिया, फिर आप नहीं खा रहे पूरे टाइम पे, सही है। उसके अंदर बीच में आप थोड़ा बहुत मंचिंग कर लेते हैं। मंचिंग होती है बेसिकली कि समोसा मंगा लिया, यार मकई के दाने मंगा लिए, यार चने मंगा लिए, यार चाट मंगा लिया, ऐसी चीजें खा ली, या कोई बिस्किट खा ली। चलें, अगर आप वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो छोड़ दें। आपने 8 बजे आके खाना खा लिया, क्योंकि आप 5 बजे ऑफिस से निकले, ट्रैफिक मसले मसाइल ये वो करते कराते आप 8 बजे खाने पे बैठ गए, 8 बजे खाना खा लिया। अब 8 बजे आपने खाना भी खाया टिका के। अभी वो वाली चीजें बात नहीं हो रही कि आपने ऑयल कितना खाया, आपने क्या डाइट ली, आपने पानी कितना पिया, बीच में कितना पिया, आखिर में कितना पिया, रोटी खाई, पराठा खाया, फैट खाया, अभी इस डाइट पे बात नहीं हो रही है। अभी उन्होंने, एक नॉर्मल आदमी है तो नॉर्मल आदमी तो खाना टिका के खाता है, सही है, क्योंकि वो 12 बजे से भूखा है जी तो वो टिका के ही खाएगा। अच्छा, मैंने कहा यार ये तो तुम्हारी कोई इतनी बुरी डाइट नहीं है, तुम जो है वो एक एक्सरसाइज थोड़ी सी 40-45 मिनट्स की कर लो, 50 मिनट्स या बहुत हुआ 60 मिनट्स, और गो फॉर इट। क्योंकि तुम 9 बजे के बाद तो 8 बजे के बाद तो कुछ नहीं खाते। मैंने बोला मुझे एक बात बताओ, सोते कब हो? कहता है 1, 1:30, 2 बजे। तो मैंने बोला जो 12 बजे भूख लगती है उसमें क्या करते हो? तो उसने मुझे, आप इमेजिन करेंगी क्या कहा, कि उसने कहा कि यार वो हंस के बोलता है, कहता है यार वो तो एक और मील हो जाती है ना। और आपको पता है वो मील क्या होती है? वो मील होती है पिज्जा ऑर्डर, वो मील होती है बर्गर का ऑर्डर, वो मील होती है कोई पास्ते शास्ते, अनहेल्दी। और वो आप खा के सो जाते हैं। मतलब जो आपने इससे बेहतर मील ली थी घर पे 9-8 बजे, अगर आप वो वाली रात के 12 बजे खा के सो जाते हैं ना, तो शायद 5-10% बेहतरी होती। आप जो मील लेके सो रहे हैं पिज्जा की रात को, क्योंकि मुझे तो अब दोबारा से भूख लग गई क्योंकि मैंने 8 बजे खाना खा लिया था, और मैं 2 बजे सोता हूँ तो 1 बजे 12 बजे भूख लगती है। तो आपने जो वो खाना खाया और उसके बाद सो गए, तो इसके अलावा इसके बाद आपका इलाज सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, दिमागी भी है। कि आप जो अपने आप को ठीक समझ है। रहे हैं मैं तो पूरे दिन कुछ नहीं खाता, तो आपको पता भी नहीं लगता कि आपने, अच्छा मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा फैटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे हैं और आपने बाहर से, यार थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, तो आपने एक आलू का समोसा लिया और वो खा लिया, जिससे आपका पेट भर गया, सही है। क्योंकि मैं पाकिस्तानी कल्चर की बात कर रहा हूँ, उस आलू के समोसे के अंदर जितनी कैलोरीज हैं, जितना सब कुछ है, उससे बेहतर वो थोड़ा सा चिकन खा लेता। ऑब्वियसली वो चिकन उस कॉस्ट का नहीं जी होता। तो जब भी कहा जाता है कि वेज, लेटिन्स और ये जितनी भी चीजें आप अपने साथ कैरी कर लो, या कुछ ना कुछ ऐसा करो जो आपके रूटीन को मैनेज करे, अदरवाइज आप पूरे रूटीन में खराब होंगे। और ये जो आप 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कुछ भी पेट में नहीं डाल रहे हैं, अगर ये सही होता तो हमारे रमजान जो है ना, वो रोजे 30 दिन से ज्यादा रखे जाते फर्ज, अगर ये हमारे लिए इतना अच्छा रूटीन होता। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे ठीक। अगर आपको भूखा रहना आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा होता, तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा बोल देता हूँ कि ये रोजे, क्योंकि कुछ दुनिया में रोजे 10-10 घंटे के भी होते हैं, कहीं पे 12 घंटे, कहीं पे 18 घंटे, कहीं पे 19 घंटे। तो ये 10-10 घंटे के भी रोजे आते हैं आपकी लाइफ में, और हमारे भी लाइफ में शायद आगे जाके थोड़ा सा आ जाएंगे, क्योंकि कुछ सालों में सर्दी में रोजे होंगे, तो सर्दी में तो ठीक है। इतना ही टाइम आता है, सही है। तो आप ये समझ रही हैं, तो ये चीज है जो इतना इतना ठीक भूखा है। रहना है ये सही नहीं है। और ये जो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं खाता, उनको अपनी डाइट किसी भी कंसल्टेंट के साथ, अगर वो वाकई नहीं खाते हैं, तो किसी भी कंसल्टेंट के साथ उनको बात करनी चाहिए। और उसके बावजूद अगर वो ओबेसिटी की तरफ हैं, या वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, तो वो ठीक है। फौरी तौर पे किसी भी बंदे से बात करें और जाके उसको क्लियर करें कि उनको इशू क्या आ रहा ठीक है सर, so much for giving us your precious time. है। नो प्रॉब्लम।
Thank you so much, AKS Society team, and thank you so much everyone for joining us. This is Sana Asif signing off. Allah Hafiz. Allah Hafiz.